गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल जो है चैप्टर 12 हम स्टार्ट किए थे। परसेंटेज दोबारा से जो है आगे शर्मा बुक का रिविजन किया जा रहा है। 23.2 जो है ग्राफ था वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 12 में जो है कल हमने होमवर्क दिया था आपको कि उसका जो है सारा एक्सरसाइज जो है आपको कंप्लीट करके लाना है। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जिसको भी हम यहाँ पर करवाएंगे, जिसमें हमारा यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। हम लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन जो है यहाँ पे इसमें बोल रहा था कि क्रिकेटर जो है वो स्कोर कर रहा है अपना टोटल रन जो है क्रिकेटर ने स्कोर किया है 62 रन इन 96 बॉल्स। इसमें उसने 3 छक्के मारे हैं, 8 चौका, 2 दुक्की और 8 सिंगल दिए हैं। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल रन्स कम इन सिक्सेज, फोर्स, टूज एंड सिंगल्स। तो बताइए कि सिक्सेज के रूप में जो उसने रन स्कोर किया उसका परसेंटेज बताइए, फोर्स के रूप में जो उसने रन स्कोर किया उसका परसेंटेज, टूज के रूप में और सिंगल्स के रूप में। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले टोटल रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन के द्वारा जो टोटल रन स्कोर किया गया है तो कितना किया गया है, तो 62 रन किया गया है। 62 रन उसको टोटल बनाया है। इसमें नंबर ऑफ सिक्सेस जो है यहाँ पर कितना है, तो 3 है। इसलिए परसेंटेज ऑफ रन्स स्कोर्ड इन सिक्सेज, तो छक्के के रूप में जो उसने रन स्कोर किया उसका परसेंटेज बताइए क्या होगा। तो कितने उसने छक्का मारा 3, तो टोटल यहाँ पर जो रन हो जाएगा कितना 18, और रन उसने टोटल स्कोर कितना किया था 62, तो 18/62 इंटू 100%। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 931 900/31%। इसके बाद नंबर ऑफ फोर्स, चौके के रूप में जो उसने रन स्कोर किया है तो चौका उसने मारा था टोटल कितना 8। इसलिए परसेंटेज ऑफ रन्स स्कोर्ड इन फोर्स के रूप में जो रन स्कोर किया गया तो टोटल 8 चौका मारा था, तो 8 4 32, तो 32/62 इंटू 100। तो 1600/31%। फिर इसके बाद नंबर ऑफ टूज, टोटल टूज जो यहाँ पर है कितना है 2, इसलिए परसेंटेज ऑफ रन्स स्कोर्ड इन टूज वो हो जाएगा 4/62 इंटू 100। ये हमारा हो गया कितना 200/31%। क्लियर है सबको। नंबर ऑफ सिंगल्स के रूप में जो रन यहाँ पे उसने स्कोर किया था वो टोटल 8 सिंगल लिया था, इसलिए परसेंटेज ऑफ रन्स स्कोर्ड इन सिंगल्स वो हो जाएगा 8/62 इंटू 100। ये हो गया 400/31%। टोटल जो है यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स में जो उसने रन स्कोर किया था उसका परसेंटेज हमें निकालना था, जो कि इस प्रकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 जो बोल रहा है इसमें कहता है कि राधा अर्न्स 22% of her investment
इफ सी अर्न्स रुपीज 187 देन हाउ मच डिड सी इन्वेस्ट। तो कहता क्या है कि राधा जो है जितना वो इन्वेस्ट करती है उसका 22% वो अर्न कर रही है। तो यदि उसका अर्निंग जो है वो 187 है तो बताइए कि उसने कितने पैसे को इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं एक्स। लेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ राधा बी एक्स। सी अर्न्स रुपीज 87 परसेंटेज ऑफ अर्निंग जो है वो है हमारा कितना 22%। तो नाउ 22% ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया 187। 22x by 100 187। Therefore x equal to 15 to 187 by 100। तो उसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 850 रुपीज। समझ गए? चलिए इसके अगला सवाल जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन एलॉय कंटेन्स 32% कॉपर 40% निकल एंड रेस्ट जिंक। एलॉय जो होता है ना वो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होता है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि एलॉय है जिसमें कॉपर जो है वो 32% है, निकल जो है 40% है और बाकी बचा परसेंटेज जो है वो जिंक का है। तो बोल रहा है कि फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलॉय। यदि एलॉय का वजन जो है यदि 1 kg है तो उसमें बताइए कि जिंक का वजन कितना होगा। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें हमको लिख देना होगा कि वेट ऑफ एलॉय कितना है 1 kg। अगर 100 ग्राम में चेंज कर दें तो यह हमारा हो जाएगा 1000 ग्राम। इसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर, कॉपर कितना परसेंट है वो हमारा 32% है। परसेंटेज ऑफ निकेल, निकेल कितना परसेंट है 40% एंड परसेंटेज ऑफ जिंक, जिंक जो है रेस्ट बच गया है 100 माइनस 40 प्लस 32% कितना आ गया 100 माइनस 72% बराबर 28%। तो जिंक का यहाँ परसेंटेज कितना हो गया 28%। इसलिए मास ऑफ जिंक का वजन कितना हो जाएगा वो हमारा हो गया कितना तो 28% ऑफ 1000 ग्राम। 28% मतलब कैलकुलेट बाय 100 1000 बराबर आएगा 280 ग्राम। 280 ग्राम जो है यहाँ पे जिंक का मास हो गया 1 kg एलॉय। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। में कह रहा है कि अमंग्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अनिल। अमन का जो इनकम है वो अनिल के इनकम से क्या है 20% कम है। तो बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट इज अनिल्स इनकम मोर देन अमंस इनकम। तो बताइए कि अनिल का इनकम जो है वो अमन के इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है। यहाँ इनकम ऑफ अनिल
बी रुपीज 100, इनकम ऑफ अमन। तो अमन का इनकम कितना हो जाएगा? क्योंकि अमन का इनकम जो है वो 1 से 20% कम है, तो 100 का 20% 20 हो जाएगा, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80 रुपीज। इसके बाद बोल रहा है कि बताइए कि अब जो है अनिल का इनकम अमन से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो इसलिए Anil's income more than that of Aman is equal to, तो यहाँ अनिल का इनकम जो है अमन से कितना रुपया ज़्यादा है? 20 रुपया ज़्यादा है। 20 बाई नीचे में हो जाएगा अमन का इनकम 80 इंटू 100, मतलब यहाँ आगे कितना होगा? 25%। मतलब अनिल का इनकम जो है वो अमन से कितना ज़्यादा हो जाएगा? 25% ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाई 5%। मतलब एक मशीन का जो वैल्यू है वो प्रत्येक वर्ष 5% घट रहा है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज रुपीज 1 लाख, तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। यदि मशीन का प्रेजेंट वैल्यू यदि 1 लाख है, तो बताइए कि 2 साल के बाद मशीन का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ चूँकि दे दिया है कि मशीन का जो है प्रेजेंट वैल्यू दे दिया, वैल्यू ऑफ मशीन 1 लाख, प्रेजेंट वैल्यू होगा कितना? 1 लाख। परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, घटने का जो इसका रेट घटने का जो दर है वो हमारा कितना है? वो है 5%। इसलिए वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद मशीन का वैल्यू क्या हो गया? 1 लाख इंटू 1 माइनस 5/100, चूँकि घट रहा है इसलिए यहाँ माइनस पावर हो जाएगा 2 इंटू 19/20 इंटू 19/20। तो 2 साल के बाद जो मशीन का जो वैल्यू हो जाएगा घटकर कितना हो जाएगा? 90,250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है अंकित को आप इंक्रीमेंट ऑफ 10%। अंकित को जो है 10% का इंक्रीमेंट दिया है, मतलब उसका जो सैलरी है वो 10% बढ़ गया है। हिज न्यू सैलरी इज ₹3575। देन व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट? बिफोर इंक्रीमेंट वाज मान लीजिए लेट हिज सैलरी before increment BX, परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट जो है
कितना है 10%। सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट कितना है 3575। अब जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा तो पहले सैलरी एक्स था, उसमें 10% बढ़ गया सैलरी तो प्लस 10% ऑफ एक्स, और ये न्यू सैलरी हो गया किसके बराबर 3575। तो एक्स प्लस 10x बाई 100 इक्वल टू 3575। मैच को ऐड कर देंगे तो 11x बाई 10 3575। Therefore x equal to 10 into 3575 by 11। तो इंक्रीमेंट उसका सैलरी था कितना था 3550 रुपीज। लगभग इस एक्सरसाइज का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको यहाँ डाउट के माध्यम से बता दिए। आप लोग का जो होमवर्क रहेगा वो इस एक्सरसाइज को ही कंप्लीट करके लाना है।